Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine. I'm also fine. So let's start our lecture today. This is class biology. We are studying unit number 8 nutrition, and today our topic is constipation and ulcer. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रीवियस लेक्चर की थोड़ी सी समरी रिकॉल करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि किस तरह से जो डिसऑर्डर्स ऑफ गट हैं वो क्रिएट हो सकते हैं, तो उसमें हमने डायरिया को स्टडी किया था। तो आज के लेक्चर में हम कॉन्स्टिपेशन और अल्सर को स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कॉन्स्टिपेशन इज़ अ कंडीशन वेयर अ पर्सन एक्सपीरियंस हार्ड फीसेस दैट आर डिफ़िकल्ट टू एलिमिनेट। यानी कि जो कॉन्स्टिपेशन है ये डायरिया का बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें जो पर्सन है उसमें उसको जो मोशन आता है वो क्या होता है, उसको जो फीसेस आती हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, जिनको एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो जो मेन कॉजेज़ हैं कॉन्स्टिपेशन के वो क्या हैं? एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू कोलोन। कोलोन में से पानी का बहुत ज़्यादा जो है वो जज़ब हो जाना, जबकि डायरिया में क्या था कि कोलोन के अंदर जो वाटर है वो जज़ब नहीं हो रहा था। इसके अलावा इनसफिशेंट इनटेक ऑफ डाइटरी फाइबर, जो डाइटरी फाइबर है उसको प्रॉपर मिकदार में नहीं लेना। डिहाइड्रेशन, जिस्म के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा कमी। यूज़ ऑफ मेडिसन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, फॉर एग्ज़ाम्पल जिनमें आयरन हो, कैल्शियम हो और एल्यूमिनियम, यानी कि इन मेडिसिन के यूज़ से भी कॉन्स्टिपेशन जो है वो हो सकती है। इसके अलावा अगर रेक्टम या एनस के अंदर ट्यूमर्स हों, रेक्टम हमने पढ़ा था क्या है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका पार्ट है, तो अगर उसके अंदर ट्यूमर्स हों तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन इज़ विद द चेंज इन डाइटरी एंड एक्सरसाइज हैबिट्स। तो इसमें जो कॉन्स्टिपेशन का जो ट्रीटमेंट है वो कैसे किया जाता है कि जो डाइट उसको चेंज किया जाए, फाइबर वाली डाइट ली जाए, रेगुलर डाइट ली जाए, हेल्दी डाइट ली जाए और एक्सरसाइज को अपना मामूल बनाया जाए। दी मेडिसिन्स कार्ड लैक्सेटिव, फॉर एग्जांपल पैराफिन्स आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट। तो इसको ट्रीटमेंट के लिए, कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है? दीज आर लैक्सेटिव, जिसको पैराफिन भी कहा जाता है। कॉन्स्टिपेशन इज़ यूजुअली ईजियर टू प्रिवेंट दैन टू ट्रीट। कॉन्स्टिपेशन जो है ट्रीटमेंट से इसका प्रिवेंशन ले लेना ज़्यादा बेटर होता है, बिकॉज इसका ट्रीटमेंट जो है बहुत मुश्किल से होता है। एक दफ़ा अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है तो फिर इसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? वन शुड टेक रिक्वायर्ड क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर। इसके लिए जितने जो वाटर और डाइटरी फाइबर की बॉडी में ज़रूरत होती है वो जो है लेनी चाहिए हर एक पर्सन को। नेक्स्ट इज़ अल्सर। अल्सर जो है वो क्या है? पेप्टिक अल्सर, इट इज़ अ सोर इन द इनर वॉल ऑफ गट। ये खुराक की नाली के अंदर वाले हिस्से के अंदर जो है एक ज़ख़म हो जाता है। ये ईसोफेगस में भी हो सकता है, ड्यूडिनम में भी हो सकता है और स्टमक में भी हो सकता है। इन अल्सर में क्या होता है? द एस्टिक गैस्ट्रिक जूस ग्रेजुअली ब्रेक डाउन द टिश्यू ऑफ इनर वॉल। अल्सर में क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है, हम जानते हैं कि ये एस्टिक होता है, तो ये इनर वॉल होती है जो खुराक की नाली को उसकी ब्रेक डाउन स्टार्ट कर देता है। और जो स्टमक अल्सर है उसको गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ गैस्ट्रिक अल्सर, तो आपने ये बताना है कि जो स्टमक अल्सर है उसको गैस्ट्रिक अल्सर कहा जाता है। द कॉजेज ऑफ अल्सर इंक्लूड एक्सेस एसिड, इन्फेक्शन, लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन। अब इसके जो कॉजेज़ हैं वो क्या हैं? बहुत ज़्यादा एसिडिटी, इन्फेक्शन हो जाना स्टमक के अंदर, या फिर जो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन हैं लाइक एस्पिरिन है, इनका बहुत ज़्यादा यूज़। इसके अलावा जो इसके अदर कॉजेज़ हैं वो स्मोकिंग भी हो सकते हैं, ड्रिंकिंग कॉफ़ी, कोलास एंड ईटिंग स्पाइसी फूड्स। तो अगर हम बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले वाले खाने खाते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स लेते हैं, लाइक जो हमारी ड्रिंक्स हैं पेप्सी हो गई,
कोलास हो गए, इस तरह के मशरूबात हम लेते हैं तो ये भी हमारे स्टमक को डैमेज कर रहे होते हैं। The signs and symptoms of ulcer include abdominal burning after meals or at night। इसमें क्या होता है कि पेट के अंदर जो है बहुत ज़्यादा जलन का एहसास होता है, और जो सीवियर अल्सर है उनमें पेट में दर्द भी हो सकती है, और इसके अलावा इसमें जो है नोजी, रेगरगिटेशन हो सकती है, भूख जो है उसका ज़्यादा हो सकता है, वेट जो है वो कम हो सकता है। अल्सर इज़ ट्रीटेड विद मेडिसिन। अल्सर जो है इसका इलाज जो मेडिसिन से करना पड़ता है। वो मेडिसिन क्या करती हैं, वो मेडिसिन जो हैं गैस्ट्रिक यूज़ के इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज कर देती हैं। और इसके अलावा जो स्पाइसी और स्टिक फूड और स्मोकिंग है, ये इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, यानी कि इनसे परहेज़ करना चाहिए। सो दिस वाज अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन अगेन आस्क। थैंक्स एंड टेक केयर। La 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 la